वज़ीर-ए-आज़म का बनू छावनी पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हमले में शहीद होने वाले बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी। मूडीज़ के मुताबिक मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतहाबी मैंडेट न होना खतरात पैदा कर सकता है। कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत की इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन 21 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। इसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम है। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर बिजली के बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। सिर्फ आम को पीस रहे हैं, कोई परेशानी हाल नहीं है। 10 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, कल बिजली बढ़ गई है, वो आम किधर जाए। अब इन हुक्मरानों ने इतनी अत उठा दी है, इतना जुल्म कर दिया है। अल्लाह करे कोई हुक्मरान हमारा ऐसा आ जाए कि जो हमारी गरीब आवाम का सोचे। जुल्म कर रहे हैं आवाम के साथ बहुत ज़्यादा, इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। हुक्मरानों को आवाम का बिल्कुल एहसास नहीं। वोट डाल डाल कर थक चुके हैं। आवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फट पड़े। कहा, पेट्रोल की कीमत इकट्ठी 30-30 रुपए बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब कीमत कम करने की बारी आती है तो 2 या 3 रुपए कम कर देते हैं। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। सियासत खेलने से मुल्क का नुकसान हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब शहादतें ना होती हों। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। KP हुकूमत कह रही है कि वो ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। कौमी सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातें कमज़ोर करने से जमहूरियत कमज़ोर होती है। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथों को भी सामने लाना चाहिए। पाकिस्तान की खिदमत करने वाले को फांसी चढ़ा दिया या फिर नाअहल कर दिया गया। अब हम मजीद किसी भी इम्तिहान के काबिल नहीं रहे। पाकिस्तान मुआशी, अखलाकी, दिफाई और सिफारती लिहाज से कमज़ोर हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान किया था। PTI पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़ अमरी का कहना है कि हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। हम हुकूमत के इस फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आर्टिकल 6 और PTI पर पाबंदी का बातें मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खलीफशार का नतीजा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। नून लीग के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर जाली हुकूमत को सुबकी होगी। अब PTI पर पाबंदी और गद्दारी के मामले पर फिर से मुँह की खानी पड़ेगी।
सनम जावेद अपने अहल खाना समेत इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुकीम हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद से रब्ता करके उन्हें और सनम जावेद समेत तमाम अहल खाना को KP हाउस में रहने की गुजारिश की थी। तर्जुमान KP हाउस के मुताबिक सनम जावेद अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के साथ KP हाउस इस्लामाबाद में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को जुमेरात तक सनम जावेद को गिरफ्तार करने और इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से भी रोक दिया था। बानी PTI और बुशरा बीबी से तोशाखाना रेफरेंस में तहकीकात। ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम अडियाला में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। गुज़श्ता रोज़ भी नैब टीम ने बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने 14 जुलाई को दोनों मुल्ज़मान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। इजलास चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तलब किया गया। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलिम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलिम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद शामिल। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया। कहा उन्होंने 2007 में विजन हेल्थ फाउंडेशन कायम किया था। अपनी खिदमत माजूर ज़रूरतमंद अफराद के लिए देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के तमाम मेंबरान का एहतराम करता हूँ। यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ और दयानत के आला तरीन मयारात को बरकरार रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड हस्पताल देंगे। हेल्थ इस्लाहात और तिब्बी सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। 200 बुनियादी मराकिज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में थैलीसीमिया सेंटर कायम करेंगे। लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श के 981वें उर्स की तकरीबात। मज़ार को 90 मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार गुस्लो रस्म चादर पोशी करेंगे।